आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न एक बड़े प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, वो उनका मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत बोलबाला है, वैसे भी मतलब उनको बहुत लोग अपना आइडल मानते हैं। उनका बहुत ज़ोर रहता है कि सपना देखिए, सपनों को पूरा कीजिए, और वो तब अपना जीवन दिखाते हैं तो लगता भी है कि सपने देखे इन्होंने और सपने स्वीकार करें। और तब हम आपकी बात सुन रहे हैं तो उसमें बहुत जान लगती है, लेकिन उसमें डर ये लगता है कि अगर जो भविष्य जिसके साथ हमने अभी तक अपना जीवन गुजारा है, अगर वो हट गया तो अभी इस वक्त जहाँ खड़े हैं वहाँ पे खड़े ही ना रह जाए। तो एक तरफ वो अपना सपना का बोलबाला दिखा के वो सुनिश्चित करते हैं कि हाँ भविष्य ऐसा भी हो सकता है, जबकि आपकी बात सुनते हैं तो उसमें दिख भी रहा है कि हाँ कचरा पेटी है, लेकिन करे क्या? तो कुछ मूलभूत बातें समझनी होंगी। अगर अध्यात्म की सभा में बैठे हो तो थोड़ा साहस दिखाना होगा। जो बातें आमतौर पर थोड़ी खतरनाक और अस्वीकार्य मानी जाएंगी, उन बातों को बेधड़क समझने का और बोलने का। क्या होता है एक फुटबॉलर? क्या अध्यात्म का अर्थ होता है मन को जानना, समझना, ताकि तुम मन की गुलामी से बच सको और तुम बात करने लग जाओ उनकी जो मनोरंजन करते हैं। अध्यात्म है मनोलय के लिए, मन लीन हो जाए, और तुम बात कर रहे हो उनकी जो मनोरंजन करते हैं। और फिर उनकी बात का हवाला देकर कह रहे हो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, और उनकी बात का हवाला भी तुम क्यों दे पा रहे हो मैं बता देता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मनोरंजनकर्ता से बहुत लोगों को मनोरंजन मिलता है, तो इसीलिए वो बहुत प्रसिद्ध है। वो मनोरंजन करने वाला कोई फुटबॉल का खिलाड़ी हो सकता है, कोई फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री हो सकता है, कोई टीवी का हो सकता है, कोई यूट्यूब का हो सकता है। इसी तरह के मनोरंजन होते हैं। कोई राजनेता भी हो सकता है, वो भी मनोरंजन ही करते रहते हैं आजकल। और लोगों को मनोरंजन चाहिए क्योंकि लोगों की जिंदगियां बहुत सड़ी गली और बहुत ऊबी हुई हैं। तो लोग ये दिल बहलाने वालों के पीछे भागते रहते हैं कि देखो कितनी ज़ोर की किक मार दी, कितनी अच्छी ड्रिबलिंग कर दी, कितनी ज़ोर से दौड़ गया। इन बातों से आम संसारी रीझ जाता होगा क्या, हाँ कैसे 3 डिफेंडर्स के बीच में से बॉल लेकर के दौड़ गया और गोल में मार दी। तुम किसी तत्वदर्शी से पूछोगे वो कहेगा ही चल क्या रहा है, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम एक गेंद लेकर के मैदान में दौड़ रहे हो,
तुमने खुद ही नियम बना दिए हैं, 11 जने इधर खड़े होंगे, 11 जने उधर खड़े होंगे। तुमने एक डब्बा उधर एक डब्बा उधर खड़ा कर दिया है, और फिर तुम कह रहे हो महान खिलाड़ी। इसमें महानता कहां से आ गई? खुद ही तुम नियम निर्धारित करते हो। कहते हो पांव से लगे तो ठीक, हाथ से लग गया तो गड़बड़। अच्छा, पांव से लगे ठीक, हाथ से लग गया तो गड़बड़, तो सर से लगने में क्यों ठीक? उसका कोई जवाब नहीं है। कहीं से भी लग जाए ठीक, हाथ से नहीं लगनी चाहिए। सब नियम तुम ही ने बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं? क्योंकि तुम्हें मजा आता है उसमें। अध्यात्म सब नियमों को तोड़ने का नाम है। अध्यात्म उन नियमों के भी पार जाने का नाम है जिन नियमों का तुमको कुछ अंदाजा ही नहीं। वो नियम तुम्हारे भीतर छुप कर बैठे हुए हैं और तुम्हें संचालित कर रहे हैं। अध्यात्म कह रहा है उन नियमों को भी पहचानो और उन्हें तोड़ दो, उनसे आगे निकल जाओ, इसी में मुक्ति है। और तुम किसी ऐसे का यहां पर हवाला दे रहे हो जो एकदम ही यूं ही काल्पनिक नियमों वाला काम कर रहा है और वो इसी काम को अपनी जिंदगी बनाए हुए है। देखो, मैं खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई खेल खेले तो मैं खुद भी खेलने जाता हूं। लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी ने कुछ कह दिया, उस बात की सच्चाई के क्षेत्र में क्या जगह हो गई भाई? और ये बात सुनने में कुछ लोगों को बड़ी कसैली लगेगी, लेकिन साफ कह रहा हूं, कोई अगर इतना ही मर्मदर्शी होता तो फुटबॉलर थोड़े ही बनता। आप अपने व्यवसाय, अपने पेशे का निर्धारण अकस्मात ही नहीं कर लेते। आपका काम आपकी जिंदगी होता है। एक इंसान को मनुष्य योनि मिली है, कहते हैं इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो मनुष्य योनि पाकर के क्या कर रहा है? गेंद के पीछे दौड़ रहा है जिंदगी भर। मेरा कोई असम्मान करने का यहां पर प्रयोजन नहीं है। मैं बस उन लोगों को जरा झंझोड़ना चाहता हूं जो मनोरंजन कर्ताओं को ही भगवान बना लेते हैं। एक आदमी जिंदगी भर गेंद के पीछे दौड़ रहा है, वो आपका भगवान हो गया? क्लब लेवल के मैच होते हैं और उनमें मारामारी हो जाती है। मैच के बाद सड़कों पर फैंस एक दूसरे का सर फोड़ रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे धार्मिक उन्माद होता है। जब दंगे होते हैं, धार्मिक दंगे जैसे, ठीक वैसे ही दंगे हो जाते हैं फुटबॉल मैचों के दौरान और फुटबॉल मैचों के बाद में। तुमने फुटबॉलर को भगवान बना लिया, फुटबॉल को धर्म बना लिया। हाँ, बिल्कुल बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि चूंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऊंची चीज मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे ऊंची चीज मनोरंजन है। वो मनोरंजन कोई आइटम नंबर भी हो सकता है। देखो, तुम कहते हो कि देखो उसमें भी तो एक टैलेंट लगता है। हालांकि ये सब जो करा जाता है, नाचने गाने उछलने कूदने खेलने कूदने के नाम पे, इनका प्रतिभा टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन से तरीके का टैलेंट है? एक गेंद आ रही है चमड़े की, उसको एक लकड़ी की चीज से मारना है। भारत में ये चीज 200 साल पहले तक टैलेंट नहीं मानी जाती। फिर यहां अंग्रेज आ गए तो ये चीज बड़ा भारी टैलेंट माने जाने लगी। जो ये करने लगा वो भारत रत्न हो गया। वो क्या करता है? एक लकड़ी लेकर के एक चमड़े की गेंद को पीटता है। यही हो रहा है ना यथार्थ में। लकड़ी पकड़ ली है और चमड़े की गेंद को दनादन दनादन पीटे जा रहा है। और इस बात को हमने कह दिया, ये तो कितनी टैलेंट की बात है, इसे भारत रत्न मिलना चाहिए। 200 साल पहले तुम इसको टैलेंट क्यों नहीं मानते थे? अंग्रेजों के आने के बाद ही इसको क्यों माना? और ब्राजील और रूस में आज भी इस चीज को टैलेंट नहीं माना जाएगा, वहां किसी और चीज को टैलेंट माना जाएगा। तो ये कौन सा टैलेंट है जो पूरे तरीके से मनुष्य द्वारा परिभाषित है? कुछ नहीं है। ये तो यूं ही अंडक बंडक आर्बिट्रेरी।
हमारे दिमाग के फितूर हैं। आज तुमने इस चीज को टैलेंट मान लिया, कल किसी और चीज को टैलेंट मान लोगे। आजकल गेमिंग बहुत बड़ा टैलेंट है। जिनका तुमने नाम लिया वो तो फिर भी थोड़ी मेहनत करके फुटबॉल के पीछे भागते हैं। अब नया टैलेंट आ गया है, अंगूठा चलाओ, हाथ में पकड़ के अंगूठा चलाओ, और ये टैलेंट है। कुछ दिनों में नहीं भारत रत्न मिलने लगेगा। इसके ओलंपिक्स नहीं हो सकते क्या? होते ही होंगे, इसकी भी तो चैंपियनशिप्स होती होंगी, वहां भी भारत रत्न मिलेगा। अगर तुम लकड़ी लेकर के चमड़ा पीटने पर भारत रत्न दे सकते हो, तो कौन सा था चीनी जिसको अभी बैन किया गया था गेम? पबजी। तो तुम पबजी खेलने पर भारत रत्न क्यों नहीं दे सकते? बताओ। तुम मुझे बताओ, क्रिकेट में उत्कृष्टता और पबजी में उत्कृष्टता अलग अलग कैसे हैं? एकदम एक कैसे नहीं है? टॉप क्रिकेटर को तुम भारत रत्न दे देते हो, राज्यसभा में उठाकर बैठा देते हो, तो पबजी वालों को क्यों कहते हो कि ये तो बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नालायक, कहीं के घर से निकाल दो इनको? पबजी वालों क्यों निकाल रहे हो? और नहीं निकाल पाओगे, कल बता देता हूं। जिस दिन पबजी भी बहुत प्रसिद्ध हो गया, उस दिन पबजी खेलने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो लोकतंत्र है, यहां तो बात प्रसिद्धि की है। जो चीज चल गई वो चल गई, बस बात प्रसिद्धि की है कि लोगों को मजा आने लग गया। किसी भी चीज में मजा आ सकता है। मजा आने का क्या है? यूरोप में बस अभी कुछ 100 साल पहले लोगों को इसी में मजा आता था कि दो लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ें और उनमें से एक मारा जाए। इसमें भी मजा आता था कि सांड से आदमी को लड़वा दो, आदमी का खून बहे सामने अखाड़े में, अरीना में बहुत भारी भीड़ इकट्ठा होती थी और मजे लेती थी। ग्लैडिएटर्स का नाम सुना है? तो तब उस समय पे ग्लैडिएटर्स भारत रत्न हो जाते। हमें तो जो चीज मनोरंजक लगने लगे वही बड़ी भारी चीज हो जाती है। ये मूर्खता की, अहंकार की निशानी होती है। जिस भी चीज में मजा, और मजा भी कैसे आने लग गया? सब वही करते हैं तो हमें मजा आने लग गया। नुन्नू पे वापस आते हैं। तो नुन्नू पैदा हुआ, नुन्नू 4 साल का था। संजू भैया, मन्नू भैया, कुन्नू भैया, टन्नू भैया, एक की उम्र 6, एक की 8, एक की 12, और एक थोड़ा नालायकी की उम्र में आ चुके थे, 15 के हो गए थे। ये सब मिलकर क्या खेलते रहते दिन रात घर में? क्रिकेट। कैसे खेलते रहते थे? एक टब ले लेते थे टीन का, उसको बनाते थे विकेट। ऐसे ही होता है घरों में। और एक बैडमिंटन का रैकेट ले लिया या टूटी हुई हॉकी स्टिक ले ली, उसको बनाया जाता था बैट। और एक प्लास्टिक की गेंद खरीदी जाती थी 4 रुपए की, उससे होता था क्रिकेट। अब नुन्नू देख रहा है 4 साल की उम्र से ये, तो नतीजा क्या हुआ? 8 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नुन्नू कहने लग गया, क्रिकेट इज माई पैशन, आई लिव एंड डाई फॉर क्रिकेट। नुन्नू, मैं फिर पूछ रहा हूं, अर्जेंटीना में पैदा होता तो ये बोलता? जल्दी बोलो। जो चीजें तुम कहते हो कि तुम्हें मजा देने लग गई हैं, वो चीजें भी तुम्हें मजा नहीं देने लग गई। तुमने संजू भैया और टन्नू भैया से सीख ली है और ये तुम्हें पता भी नहीं। और फिर अगर नुन्नू प्रतिभाशाली निकल गया, बहुत जोर से चमड़ा पीटने लग गया, तो फिर नुन्नू ने जो कुछ भी बोला है वो वैसे ही कोट किया जाएगा, उद्धृत किया जाएगा। जैसे अभी इन साहब ने कोट करा कि वो बड़ा भारी क्रिकेटर है और वो बोलता है लिव एंड डाई फॉर योर पैशन, जो भी है। बड़ी भारी उसकी कोटेशंस होंगी, चौराहों पर उसके ऐसे बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, लोगों की कब्रों पर नुन्नू के आर्ष वचन खोद खोद कर लिखे गए होंगे। और नुन्नू की सच्चाई क्या है? बस सच्चाई ये है कि जब 4 साल का तो देखता था कि कल्ला भैया और लल्ला भैया गेंद पीट रहे हैं,
और वो नुन्नू भगवान बन गया आगे, गेंद पीटनी है उसको। मैं पूछ तो रहा हूँ ना, अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में बहुत रहे होंगे जो चमड़ा पीटते होंगे। वो तुम्हारे रोल मॉडल और आदर्श क्यों नहीं बन गए, मुझे बताओ ना। ये अंग्रेजों के आने के बाद ही क्यों हुआ? अगर चमड़ा पीटना इतनी बड़ी प्रतिभा है तो चमड़ा पीटने वाले तो भारत में पिछले 5000 साल से रहे होंगे, तब उनको तुमने इतना क्यों नहीं गौरवान्वित किया? ये तो देखो समय की, परिस्थितियों की और संयोगों के बदलते हुए रंगों की बात है। क्रिकेट और फुटबॉल भी पीछे छूट जाएंगे, हमने कहा पबजी आगे निकल जाएगा। इन चीजों का अटल, अमर, नित्य सत्य से कोई लेना देना नहीं। ये सब तो धूप छांव है, यूं ही इधर उधर बहती हवाएं हैं, इनको गंभीरता से नहीं लेते। बात आ रही समझ में? जो भी चीज पता हो कि एक समय की गुलाम है, एक समय में उसका महत्व है, उसको बहुत भाव नहीं देते। उन्नीस 50, 60, 70 के दशक के जो हीरो हीरोइन थे आज की फिल्मों में आए तो क्या होगा? तुम पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे उनको देख के। क्यों? क्योंकि उनके पेट बड़े बड़े होते थे और वो बड़े अच्छे अभिनेता अभिनेत्री हो सकते थे, पर आज नहीं चलेंगे। अपने समय के वो भगवान थे, आज नहीं चलेंगे। तो समय की बात है, जो भी चीज समय की बात है उसको गंभीरता से मत लेना। और आज के जो शीर्ष अभिनेता अभिनेत्री हैं, जो आज के भगवान बने बैठे हैं, ये आज से 40 साल पहले होते तो कोई उन पर थूकता नहीं। इनको गंभीरता से मत ले लेना। ये तो संयोगों से राजा रानी बने बैठे हैं, इनमें कोई दम नहीं अपना, इनमें कोई नित्यता नहीं, इनमें कुछ ऐसा नहीं जो समय को मात दे दे। समझ में आ रही है बात? मनोरंजन के लिए फिल्में देख लो, फुटबॉल देख लो, अच्छी बात है, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मनोरंजन के लिए खेल भी लो, अच्छी बात है, पर हर चीज को उसकी वाजिब जगह देना सीखो। जो जिस जगह का अधिकारी है तुम्हें पता होना चाहिए। भगवान भगवान है, फुटबॉलर फुटबॉलर है, संत संत है, क्रिकेटर क्रिकेटर है, अध्यात्म अध्यात्म है, मनोरंजन मनोरंजन है। मनोरंजन करने वालों की बातों को ऋषियों की बातों के सामने नहीं रखते। मनोरंजन करने वालों से जीवन कैसे जीना ये नहीं सीखते। मनोरंजन करने वाले तुम्हारे आगे आए और बोले आज मैं तेरे को लाइफ का फंडा देगा, तो उसकी नहीं सुनने का। और ये मनोरंजन करने वालों को बड़ी खुजली रहती है अपने को लाइफ का फंडा देने की, खास तौर पे अगर उनको उसके पैसे मिलते हो। तुरंत आपको लाइफ का फंडा देंगे, देखो बच्चे कितने पैदा करने चाहिए, राइट पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, और मीडिया तुमको बताएगा कि फलाना एक्टर तुमको अब रिलेशनशिप गोल्स दे रहा है, फलानी एक्ट्रेस तुमको अब न्यूडिटी गोल्स दे रही है, और तुम कहते हो हाँ देखो अब इन्हीं के अनुसार तो हमें जिंदगी जीनी है ना। यही तो ऊंचे लोग हैं, ये जैसे बताएंगे वैसे चलना होगा। अभी पिछली दिवाली पर एक बड़ी मीडिया वेबसाइट बता रही है एक पॉर्न स्टार को लेकर के कि लर्न फ्रॉम हर हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली।
और उसने ये क्यों छापा? उसने इसलिए छापा क्योंकि उसको पता है कि इसी न्यूज़ पर क्लिक मिलती है, तभी तो उन वेबसाइट्स को ये सब छापना पड़ता है। उनको तो भाई ये देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा क्लिक हो रही, जो चीज़ ज़्यादा क्लिक हो रही है उसी तरीके की खबरें और आर्टिकल्स ज़्यादा छापेंगे। आपको बड़ी तत्परता रहती है एक पॉर्न स्टार को भी धार्मिक गुरु बना लेने की। नहीं तो दिवाली कैसे मनानी है ये आपको एक पॉर्न स्टार समझाएगी क्या? और उसमें समझा भी वो यही रही थी कि इस दिवाली पर आप एथनिक रहते हुए भी इरोटिक हो सकती हैं। तो उसने कहा देखो, दिवाली का यही तो मतलब है कि एथनिक वियर होना चाहिए। एथनिक वियर माने आपको ब्लाउज पहनना है, लेकिन ब्लाउज की गहराई कितनी हो इस पर तो कोई नियम नहीं है ना। तो मैं आपके ब्लाउज को अनंत कुएं जितनी गहराइयां दूंगी। और लोगों ने कहा देखो अनंतता की बात हो गई, ये तो बात आध्यात्मिक हो गई ना। जो जिस लायक है उसको वही जगह दो। जब मजे मारने का मन हो तो मनोरंजन करने वालों को देखाओ, ठीक है, ये तुम्हारा जी बहला देंगे, लेकिन जिंदगी के गंभीर कामों में इनकी सलाह मत ले लेना। क्या काम करना है, किस धर्म का पालन करना है, जीवन में निर्णय कैसे लेने हैं, साथी कैसे चुनना है, ये सब बातें मनोरंजन करने वालों से मत सीख लेना। आ रही बात समझ में? हम ये अंतर करना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है जो भी कोई प्रसिद्ध है वो जरूर ज्ञानी है। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि हमने प्रसिद्धि और ज्ञान को बराबर रख दिया एक दूसरे के। हमें लगता है कोई प्रसिद्ध है तो ऊंचा होगा ही होगा। भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम भूल ही गए कि हम लोग कैसे हैं। गिरा हुआ होकर के प्रसिद्ध होना बहुत ज्यादा आसान है, और ऊंचा होकर प्रसिद्ध होने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोग आते हैं हमारे पास बड़ी मासूमियत से कमेंट करते हैं, कहते हैं आपको इतना प्रचार क्यों करना पड़ता है? अगर आपकी बात सही है तो लोग अपने आप आएंगे ना सुनने। मूर्ख, बात सही है, लोग इसीलिए अपने आप सुनने नहीं आएंगे। बात घटिया होती तो करोड़ों लोग दौड़े भागे आते सुनने के लिए। तो जहां करोड़ों लोगों को देखो वहां ये मत समझ लो कि कोई वहां पर कीमत है या ज्ञान है या योग्यता है। हम प्रसिद्धि और योग्यता को एक बराबर मान लेते हैं, इनको आइडेंटिकल रख देते हैं हम, समतुल्य नहीं। तो फिर आप कहते हो जो भी कोई प्रसिद्ध है वो ज्ञानी होगा तो उससे ज्ञान ले ही लो हाथ जोड़ करके। नहीं, ऐसे नहीं करना है। और कोई अपनी प्रसिद्धि के बल पर आप पर ज्ञान थोपने की कोशिश करे तो उससे कहिए तेरा काम है मेरा दिल बहलाना। दिल बहला और अपनी औकात याद रख, उसके आगे मुंह चलाने की कोशिश मत कर। तेरा काम है ये चमड़े की गेंद है, इसको लात मार और इधर से उधर उस गोल में डाल, इस गोल में डाल, कभी ऊपर उछाल कभी सर से मार। ज्ञान देने की कोशिश मत कर। ज्ञान देना तेरा काम नहीं है। ज्ञान देना उपनिषदों के ऋषियों का काम है। आ रही बात समझ में? तू प्रसिद्ध होगा कोई बात नहीं, प्रसिद्धि तो बड़े से बड़े मूर्खों को और एक से एक लफंगों को मिल जाती है। 99% लोग जो प्रसिद्ध हैं तुम देखना उनको वो कौन है, उनका यथार्थ क्या है। आ रही बात समझ में? आप जवान लोग हो, किसी के रुतबे
शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, इसके आगे घुटने टेकने से बिल्कुल बचिए। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कुछ भी हो। आ रही बात समझ में? सिर्फ इसलिए कि किसी के पास ताकत है, दौलत है, रुतबा है, उसमें योग्यता नहीं आ गई, उसमें चेतना की ऊंचाई नहीं आ गई। और इज्जत देने लायक सिर्फ चेतना की ऊंचाई है। देखो, बात को मेरी गलत मत समझ लेना। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि तुम फुटबॉलर्स से नफरत करनी शुरू कर दो। यही तो बोला गया है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो जिस स्थान के लायक है उसको वहां रखो। फुटबॉलर फुटबॉलर है, उसने मेहनत करके स्किल अपनी अर्जित करी है, इस बात का सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो कुछ भी करा है अपने एक तल पर करा है, उस तल पर आप सम्मान के अधिकारी हैं निश्चित रूप से। लेकिन उस तल से ऊपर बढ़ चढ़ कर बातें मत करिए।